स्टूडेंट, हमारे चैप्टर 0 का पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 0 में पार्ट 3 में हमने रिएजेंट पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमारे 5 रिएजेंट कंप्लीट हो गए थे और एक कार्बन बढ़ाने के लिए इंटर कन्वर्जन भी हो गया था। अब जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो 6th रिएजेंट है HNO2, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लेबोरेटरी में स्टेबल कंडीशन में नहीं मिलता है, इसलिए हमें NaNO2 और कॉन्सेंट्रेट HCl को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक बात इंपॉर्टेंट मार्क करने वाली है कि आप NaNO2 और कॉन्सेंट्रेट HCl और HNO2 को सेम समझे। अगर कहीं पे रिएक्शन पे HNO2 लिखा हुआ आता है या कहीं पे ये लिखा हुआ आता है तो इसका मीनिंग HNO2 पे ही है। HNO2 NH2 पे रिएक्ट करता है, इट्स रिएक्ट ऑन NH2 पे रिएक्ट करता है और ये NH2 को किस में चेंज कर देता है, OH में चेंज करता है। तो NH2 को OH में चेंज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हुआ, ये NH2 को OH में चेंज कर देता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट इसका रिएजेंट ले रहे हैं, जैसे RNH2, इसकी HNO2 से रिएक्शन हुई। कुछ इसके एक्सेप्शन है जो अपन साथ में ले लेंगे। एक सिंपल सी बात आपको लर्न रखनी है, N का नेचर होता है वो N के साथ चला जाता है। तो N किसके साथ चला गया, N के साथ तो रिमूव हो गया आपका N2। H जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, तो H और एक ऑक्सीजन लेंगे तो ये बन जाएगा H2O। तो रिमेनिंग पार्ट जो यहाँ पे बचा वो क्या बच गया, OH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROH। तो प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, हमारा क्या बना, ROH। वापस देखिए, N से क्या रिमूव हो गया, N2, H और O मिलके क्या रिमूव हो गया, H2O, और R के साथ OH बन गया तो क्या बन गया, ROH। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं CH3 CH2 NH2। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। इसकी रिएक्शन HNO2 से करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको क्या दे रहा है, OH। ये एक सिंपल सी लर्निंग रख रहे हैं अपन। N किसके साथ चला गया, N के साथ। H किसके साथ चला जाएगा, O के साथ। तो हमारे पास रे क्या गया, OH, तो बना क्या, CH3 CH2 OH। तो प्रोडक्ट हमारा बना CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2। ये हमारा प्रोडक्ट बना। इसके बाद अगर हम ले रहे हैं NH2 से, देखिए ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लो कंपाउंड है। तो HNO2, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OH प्लस N2 प्लस H2O। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये बेंजीन रिंग होती तो प्रोडक्ट कुछ और बनता, अभी ये बेंजीन रिंग नहीं है। अब आते हैं इसके एक्सेप्शन केस पे, अपवाद पे लेते हैं इसके कुछ इसके एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन है एक कार्बन। एक कार्बन की अगर जब हम HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एक तो ईथर। जैसे बैलेंस करने के लिए आप यहां 2 ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है ईथर और एक बनता है आपका अल्कोहल, पर मेजर प्रोडक्ट ईथर होता है। क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट ईथर होता है तो हम इस प्रोडक्ट को हटाकर हम यहां पर क्या लगा देते हैं, ईथर। तो आपको ये याद रखना है कि 1 कार्बन चेंज इनटू ईथर। तो जब एक कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ईथर के अंदर चेंज होगा। अब हम लेते हैं एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेंजीन के साथ NH2। इसको आप जानते हैं, इसका नाम है एनिलीन। ठीक है, तो ये जो एनिलीन कंपाउंड है इसमें भी आपका एक्सेप्शन है। HNO2 यहां पर एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं BDC, बेंजीन N2Cl। यहां जो कंपाउंड बनता है वो BDC बनता है। तो हमारा जब BDC एक जनरल आएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक्सेप्शन किस वजह से हो रहे हैं। क्या इसके अंदर रेजोनेंस फैक्टर चलता है जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं।
पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वे इस तक, यहां तक डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसका डिस्कशन हम बाद में ले रहे हैं। आपको अभी ये याद रखना है कि ये जो कार्ब NH2 है वो OH में चेंज हो जाएगा, ये जो NH2 है वो OH में चेंज हो गया। अगर साइक्लो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये भी NH2 किस में चेंज हो जाएगा, OH में। और एक कार्बन, अभी आप ये याद रखेंगे कि एक्सेप्शन होता है और इसमें फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो CH3OCH3 ईथर बन जाता है। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ईथर बन जाता है अल्कोहल की जगह। और एरोमेटिक अमीन्स में BDC बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका हमें एरोमेटिक कंपाउंड BDC एजो कंपाउंड क्यों स्टेबल है, ये आपका एजो कंपाउंड अभी जब मैं रिएजेंट लूंगा उस समय डिस्कस करूंगा। तो हमारा 6th रिएजेंट अभी कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का जो रिएजेंट है, जो नेक्स्ट रिएजेंट है, वो हमारा है सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है NaOH/CaO को सोडा लाइम कहते हैं। फर्स्ट रिएक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पर अभिक्रिया, रिमूव CO2 मुक्त करता है। क्योंकि ये CO2 को रिमूव करता है, बिकॉज ये CO2 को रिमूव करता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है 1 कार्बन डिक्रीज करने के लिए हम इंटर कन्वर्जन लेंगे। तो एक कार्बन को डिक्रीज करने के लिए इंटर कन्वर्जन हमने कल पढ़ा था, एक कार्बन इंक्रीज का इंटर कन्वर्जन, और आज हम पढ़ेंगे डिक्रीज टू 1 कार्बन। यूज टू डिक्रीज 1 कार्बन एटम। एक कार्बन कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी अगर बेसिक रिएक्शन देखें तो ये सोडियम सोल्ट में चेंज होके रिएक्शन होती है कि सबसे पहले NaOH रिएक्शन करता है, यहां पे Na आ जाता है, उसके बाद वापस NaOH रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ये एल्केन बनते हैं। 1 कार्बन कम वाले एक क्या बन जाते हैं, एल्केन बन जाते हैं। पर हमें इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं। जब हम सोडा लाइम लेंगे तो CO2 को रिमूव करेगा। सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम क्या होता है, सोडा सोडियम NaOH, लाइम चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम के मिक्सचर NaOH और CO के मिक्सचर को हम सोडा लाइम का मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या पार्ट रिमूव हो जाता है, CO2, तो रिमेनिंग क्या रहा, RH प्लस CO2, यानी कि ये एक कार्बन को डिक्रीज कर देता है। जैसे ये आपका एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, इसकी आप रिएक्शन कर रहे हैं सोडा लाइम से, तो सोडा लाइम केवल आपका ये पार्ट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो CH3 और H मिलके क्या बन गया, CH4 और CO2। जैसे हम ले रहे हैं ये ऑक्सैलिक एसिड, दो एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की आप सोडा लाइम से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये CO2 वाला पार्ट भी जाएगा और ये CO2 वाला पार्ट भी जाएगा। तो दोनों CO2 और ये क्या रिमूव हो गया, 2CO2 प्लस H2 रिमूव हो गया। 2CO2 प्लस क्या रिमूव हो गया, H2। तो ये CO2 रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, और ये H2 रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो सोडा लाइम से CO2 रिमूव हो गया। तो
किसी भी कंपाउंड में से 1 कार्बन डिक्रीज करने के लिए हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं? सोडा लाइम का हम यूज करते हैं। और हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं इंटर कन्वर्जन टू इंक्रीज डिक्रीज 1 कार्बन एटम। शुभ दो पोस्टर। इंटर कन्वर्जन टू डिक्रीज 1 कार्बन एटम, एक कार्बन कम करने के लिए अंतर परिवर्तन। तो अंतर परिवर्तन ले रहे हैं, एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम करने के लिए अंतर परिवर्तन, देखो कल भी डिस्कशन हुआ था, यहां पे कितने कार्बन है? दिख रहे हैं 2 कार्बन। यहां पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो आपको कार्बन कितने कम करने रहे? 1 कार्बन। और जब भी कार्बन कम करना हो तो आप किसको याद करोगे? सोडा लाइम को। किसको याद करेंगे? सोडा लाइम को। सोडा लाइम क्या एसिड पे एल्कोहल पे रिएक्शन करता है? नहीं। तो इससे पूछोगे भैया किस पे रिएक्शन करता है, तो ये किस पे रिएक्शन करता है? ये एसिड पे रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन करता है। तो सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात होगी। तो सोडा लाइम जो होता है वो, यानी इस कंपाउंड को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? एसिड में। कंपाउंड एल्कोहल को एसिड में चेंज करने के लिए हम इसका करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में थोड़ा 2 मिनट में आपको मैं अलग से समझा देता हूं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये जैसे CH2OH है, ये अल्कोहल है। ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट कौन सा है? अल्कोहल। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो एक सिंपल से ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में 2 हाइड्रोजन यहां से हट जाएंगे, ऑक्सीजन के वाटर बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल में जो 1 कार्बन है एल्डिहाइड में चेंज होगा। इस तरह का 1 डिग्री का अल्कोहल हुआ तो फिर उसके बाद जब ऑक्सीडेशन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? एसिड में चेंज हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए अब ऑक्सीडेशन करना है तो इस पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ, ये इंटैक्ट रहा, तो ये वाला पार्ट किस में चेंज हो गया? CHO में। ये वाला पार्ट हो जाएगा चेंज CHO में। वापस क्या हुआ? ये वाला पार्ट किस में चेंज हो गया? एसिड में। तो ये वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज। इस तरह से कन्वर्जन हुआ। जैसे इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का इसका ऑक्सीडेशन आया, ऑक्सीडेशन किस पार्ट पे हो रहा है? इस पार्ट पे। ये पार्ट क्या रहा? इंटैक्ट। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पार्ट क्या रहा? इंटैक्ट। ये किस में चेंज हो गया? CHO 1 डिग्री। एक ही तरह के मैं ऑक्सीडेशन अभी बता रहा हूं आपको। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एसिड के अंदर। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस तरह का कोई कंपाउंड है, ये इसका आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन। आप ये मैच कर रहे हैं कि CH2OH CH2OH CH2OH, वापस यहां पे क्या है? CH2OH। तो अब आप बताइए CH2OH किस में चेंज होगा ऑक्सीडेशन पे? CHO में। किस में चेंज होगा? CHO में। तो रिमेनिंग पार्ट सेम रहेगा। ये पार्ट किस में चेंज हो गया? CHO में। अब वापस हमने जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या वाला? ये वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में। ये है ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन के बाद हम इस कन्वर्जन को आराम से समझ सकते हैं। सोडा लाइम से पूछा भैया आप 1 कार्बन कम करोगे? तो इसने कहा हाँ करूंगा, पर आपको उसके लिए एसिड को लाना पड़ेगा, OH को लाना अलाउ नहीं है। तो मतलब ये है कि अल्कोहल से मुझे एसिड में चेंज करना है, तो आपका ये माइंड चलेगा कि ऑक्सीडेशन।
एल्कोहल से एसिड में चेंज करना है ऑक्सीडेशन। तो स्टेप नंबर 1 इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 सेम रहा, ये पार्ट किस में चेंज होगा, CHO में। CHO का वापस ऑक्सीडेशन कर लिया तो ये पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। अब एसिड पे आप जानते हैं कि सोडा लाइम की रिएक्शन की जा सकती है। ये सोडा लाइम की हमने रिएक्शन की, सोडा लाइम की रिएक्शन करने पर ये क्या रिमूव हो गया, CO2। CO2 रिमूव होने के बाद ये H बना, यानी CH4 बना। अब एल्केन का अगर क्लोरीन लगाना है तो आप PCl5 नहीं यूज करोगे, PCl5 के लिए ऑक्सीजन चाहिए था। तो यहां क्लोरीनेशन करने, क्लोरीन ऐड करने के लिए या इस H को रिप्लेस करने के लिए यूवी लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में इस H की जगह पर ये Cl आ जाएगा, इस H की जगह पर ये आ गया Cl। और रिएजेंट नंबर 1 पढ़ रखा है तुमने, एक्वस KOH, जिसको हिंदी में आप जलीय KOH कहते हैं। तो ये आपको पता है ये OH देता है और हेलोजन को देता है, तो ये बन गया आपका CH3OH। चलो इसको एक बार हम पॉज कर लेते हैं। पॉज करने के बाद मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपने उसको लिख लिया होगा। मैं 2 मिनट के लिए रुका था ताकि आप उसको लिख पाए। अब इसको हम रिपीट करके देखते हैं। ऑक्सीडेशन, अब आप जानते हैं ये पार्ट किस में चेंज होगा, CHO में। तो ये पार्ट किस में चेंज हो गया, CHO में। फिर जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये पार्ट किस में चेंज हो गया, एसिड में। एसिड के CO2 से एक कार्बन कम करने के लिए सोडा लाइम इंट्रोड्यूस करो, सोडा लाइम। ये हो गया आपके पास। इस H की हटाना है तो क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी जो आगे हमेशा याद रखनी है, एल्केन के H को हटाना है तो क्लोरीनेशन करिए, यूवी की प्रेजेंस में क्लोरीन आ जाएगा, यूवी अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी प्रकाश, तो ये आ जाएगा CH3Cl। अब हम लेंगे एक्वस KOH, इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, OH। ये चेंज किसमें हो गया, CH3OH में चेंज हो गया। एक रिएक्शन और है, रिएजेंट मान लीजिए, रिएक्शन और है जिससे भी एक कार्बन को डिक्रीज किया जाता है, जिसको मैं पॉइंट 8 कहूंगा, जिसके ऊपर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। जिस तरह से ये बोर्ड इससे इंटर कन्वर्जन में, इससे पहले वाला इंटर कन्वर्जन भी बोर्ड में आया हुआ है और ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अपना रिएजेंट ले रहे हैं Br2 + 4KOH। जो कल मैं आपके पास वीडियो डालूंगा, जो मैंने रिएजेंट लिए हैं उन्हीं के रिवीजन और उन्हीं के क्वेश्चंस के बारे में होगा। कल ज्यादा डिस्कशन इस पे आगे ना जाकर अपन केवल रिवीजन पे डिस्कशन करेंगे। Br2 + 4KOH फर्स्ट react on amide, amide CONH2 पे रिएक्शन करता है, एमाइड पर अभी ये फर्स्ट। सेकेंड, रिमूव CO, तो CO हटा देता है। वैसे इस रिएक्शन का एक नेम है, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन कहते हैं, पर उसका अभी यही पार्ट समझिए, जब अपन कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हैं तो Br2 + 4KOH इस CO को हटा देता है, तो आपके पास क्या बचे, RNH2, CH3CONH2। Br2 + 4KOH CO हटा देता है तो CH3NH2।
CH3 CH2 CONH2 Br2 plus 4 KOH, CO हटा देगा तो बचा क्या, CH3 CH2 NH2। कुछ और भी रिएजेंट होते हैं जो कार्बन को रिड्यूस करते हैं, पर ये दोनों रिएजेंट एनसीईआरटी में और बोर्ड लेवल पे यूज हुए हैं। एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल पे यूज है। आप इसको ध्यान से देखना कि यहाँ और यहाँ में क्या चेंज आ रहा है, ये CO हटा दो बस, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से क्या हटा दिया, CO, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से क्या हटा दिया, CO, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे केवल क्या हटाना रहा, CO, तो CO हटाने पर किसमें चेंज हो जाएगा, ये NH2 में चेंज हो जाएगा। आज हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कार्बन को डिक्रीज करने वाले हमारे डिस्कशन थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।